नमस्कार मित्रों। कई लोगों का प्रश्न था कि सेक्शन 69 की कार्रवाई किस तरह होती है और इसमें क्या सच्चाई है। क्या सेक्शन 69 के सारे मुकदमे झूठे होते हैं या इस धारा में ऐसी कौन सी बात है कि आजकल हर दूसरा केस जो महिलाओं के संबंध में हो रहा है वो सेक्शन 69 का निकल के आता है। मित्रों, आईपीसी के हटने के बाद जब नया कानून आया तो सेक्शन 69 को उसमें जोड़ा गया। सेक्शन 376 के ज़्यादातर केस अब सेक्शन 69 में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसका रीजन ये था कि जो भी 376 के प्रकरण दर्ज हुआ करते थे उनमें से ज़्यादातर सहमति वाले केसेस हुआ करते थे और कोई कानून ना होने की वजह से, कोई ऐसी धारा ना होने की वजह से सारे केसों 376 के अंदर ही ऐड कर दिया जाता था। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि 376 के लिए जो जो एविडेंस चाहिए होते हैं वो ऐसे मैटर में कलेक्ट ही नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़िता की सहमति होती है। अब पीड़िता की ही सहमति है, घटना उसकी मर्जी से हो रही है, तो वो 376 में कैसे कवर होगा। नई धारा आई सेक्शन 69 की। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि अगर किसी महिला के साथ गलत काम हुआ है, शारीरिक संपर्क हुआ है, तो उसमें सहमति अब एक पॉइंट नहीं रह गई, क्योंकि ये माना गया कि जो सहमति प्राप्त हुई है वो महिला को धोखे में रखकर या किसी ऐसी बात के प्रलोभन के साथ ली गई है जिसके लिए वो तैयार सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती। मैक्सिमम जो केसेस दर्ज हो रहे हैं वो हो रहे हैं शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के संबंध में। अब शादी का झांसा वाला प्रकरण इस केस में बिल्कुल सटीक बैठता है। वर्तमान में सेक्शन 69 के केसेस की बात की जाए तो मोस्टली केसेस बिल्कुल सही लग रहे हैं। पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ शादी के नाम पर गलत संबंध बनाए गए और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, यही सच्चाई है। आप कह सकते हैं कि 99% केस 69 के बिल्कुल सही होते हैं, जहां कहीं ना कहीं महिला का शोषण हो चुका होता है। अब महिला के सामने समस्या ये है कि इस केस के संबंध में वो किस तरह अपनी एविडेंस कोर्ट में रखे, थाने में किस तरह शिकायत करे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ जाए, अपने लिए न्याय किससे मांगे। ऐसी परिस्थिति में महिला को कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है। कई बार महिलाएं ऐसी प्रताड़ना के बाद गलत कदम उठा लेती हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है।